हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 20 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 19 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। फिर तभी स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि खड़ा हुआ होता है और वहां पर सोच रहा होता है कि मैं वो सारे टोकन को कैसे कलेक्ट करूं। फिर तभी हम देखते हैं 10 मिनट बाद का समय, जहां पर जो अदर सेट के लोग होते हैं वो सीक्रेट रियल में चले गए होते हैं, लेकिन इन तीनों सेट को छोड़कर। उनमें से पहला सेट है स्टारलाइट सेंचुरी, जिसमें कि ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं, और वो दूसरा वाला सेट है डबल एक्स सेंचुरी, और तीसरा वाला सेट को तो हम पहले से ही जानते हैं, जिसको हम टांचिन सराइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हेवनली पॉन्ड सेंचुरी बोला गया है। सो हम अभी से इसको हेवनली पॉन्ड सेंचुरी ही बोलेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर और सन को, जो कि उनको ही देख रही होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं हेवनली पॉन्ड सेंचुरी का एक मास्टर बोलता है, तुम सभी जाओ और उस अल्टीमेट प्राइज को जीत लो, इससे हमारा प्राइड को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब ये सारी चीजें करने की दायित्व तुम्हारे हाथों में है। फिर ये चीज सुनकर वहां कर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं उस सेट के, वो सारे लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं हम इसको जरूर करेंगे और उस प्राइज को भी जीत लेंगे। फिर तभी हम देखते हैं उस मास्टर को, जो कि उसको कुछ खतरे का एहसास होता है, और वो देखता है कि उसके सेट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है, और इस वजह से उस सेट के लोग उसको रेजिस्ट करने लगते हैं, उस अटैक को। तो इस वजह से वहां पर जितने सारे लोग होते हैं उनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वही मास्टर को, जो कि बोलता है डैम इट, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर पीछे वाला भी बंदा बोलता है मास्टर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर और सैन को, जो कि उस मास्टर के सामने से ही निकल जाते हैं, वो सीक्रेट रियाल्म के गेट की तरफ। फिर ये चीज देखकर वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे सेट पर अटैक किया है। फिर वो यह बोल के उस पर अटैक कर देता है अपने पावर से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो हंसते हुए बोलता है तुम्हारे इतनी छोटे अटैक से मेरे से कुछ नहीं होगा। फिर यह बोल के वो अपने 2 उंगली से एक अटैक करता है, इसके कारण उसका अटैक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर डेमन एम्परर उस गेट के अंदर जाते हुए बोलता है बाय बाय, अब फिर मिलेंगे। फिर ये चीज सुनकर वो मास्टर तो और भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर से एक अटैक करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डेमन एम्परर उस तब तक उसके अंदर चला गया होता है और उस मास्टर का अटैक सीधा जाकर उस सीक्रेट रियाल्म के गेट पे लगता है। इसके कारण वो मास्टर सीधा पीछे झटक जाता है, क्योंकि उस सीक्रेट रियाल्म का पावर बहुत ज्यादा होता है। फिर ये चीज देखकर डबल एक्स सेंचुरी के एक डिसाइपल बोलता है उन दोनों में से एक प्रोफाउंड रियाल्म 6 में है और दूसरा वाला तो सिर्फ 1 स्टेज में ही है, लेकिन वो दोनों का इतनी हिम्मत है कि वो हेवनली पॉन्ड के डिसाइपल को घायल करके उस सीक्रेट रियाल्म के अंदर भाग गए। फिर यह बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 10 दिनों बाद इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे, तब ये सारे मिलकर उन दोनों को मार डालेंगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी एल्डर को, जो कि चिल्लाते हुए अपने 2 शिष्यों को बोलता है पता मुझे वो दोनों कौन है जो कि इस सीक्रेट रियल में अभी चले गए। ऐसा कोई भी नहीं था इस फ्यू हंड्रेड ईयर में हमारे आगे सिर उठाए, लेकिन ये कौन है जो कि मेरे आगे मुझी को ही चकमा देके अंदर भाग गया। फिर तभी हम देखते हैं वही बंदे को, जो कि डोमेन एम्पर को एक टोकन दिया था। फिर वो बंदा बोलता है मास्टर मैं इसको जानता हूँ कि वो दोनों कौन है, क्योंकि हम कुछ दिनों पहले ही मिले थे। फिर ये चीज सुनकर वो मास्टर बोलता है बताओ मुझे उनके बारे में जो भी तुम जानते हो। फिर वो लड़का बोलता है जब हम इस सीक्रेट रियम की तरफ आ रहे थे तब हमने उन दोनों को देखा था, तब मैंने इन दोनों को इस ट्रैकिंग टोकन को दे दिया था और उनको बोला था जब भी तुम्हें जरूरत होगी तब तुम इस टोकन को दिखा देना, वो आपको मदद मिल जाएगी। फिर वो बंदा बोलता है मास्टर बस इतना ही हुआ था जो कि मैंने आपको बताया, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। फिर ये चीज सुनकर वो एल्डर बोलता है ओ तो फिर ऐसा हुआ था, फिर ठीक है। फिर तभी वो एल्डर अपने पास से 2 टोकन निकालता है और एक टोकन को स्टारलाइट सेंचुरी और दूसरे टोकन को डबल एक्स सेंचुरी को दे देता है। फिर वो बोलता है यह एक ट्रैकिंग टोकन है, तुम जाओ और जाके उस सीक्रेट रियाम से उन दोनों को पकड़ कर मेरे लिए लाओ, वो भी जिंदा। फिर तभी हम देखते हैं स्टारलाइट सेंचुरी की मास्टर को, जो कि बोलती है आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, आपके काइंडनेस के लिए हम आपको रिपे कर देंगे इसके बदले। फिर वो बोलती है मैं अपने डिसाइपल से बोलूंगी कि उनका बॉडी को सही सलामत आपके पास ले आए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वही एल्डर को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है तुम बस बाहर निकलो, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम दोनों को ही 2-2 पीस में काट डालूंगा। फिर तभी हम देखते हैं सीक्रेट डियाल के अंदर एक जंगल होता है जहाँ पर सैन और डेमन एम्पर आकर उतर रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि डेमन एम्पर को देखते हुए सोचती है हे भगवान ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं जो कि हेवनली पॉन्ड के डिसाइपल को मार के और उन्हीं का टोकन लेके इसके अंदर आ चुका है और उसको पता है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है और हम जब 10 दिनों बाद इसके बाहर जाएंगे तब वो हाफ ऑफ एम्पर हमारे प्रतीक्षा कर रहा होगा हमको मारने के लिए। फिर हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि सैन को देखते हुए बोलता है कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। फिर यह सुनकर सैन बोलती है ग्रैंड मास्टर आप अगर मेरे पास हैं तो मुझे किस
बात का चिंता है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर चलते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम चिंता में हो और क्यों हो ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं उन सेमलेस सेंचुरी के पीपुल से बिल्कुल भी रेस्पेक्ट दे के बात नहीं कर सकता। फिर यह बात सुनकर सेन बोलती है, ग्रैंड एल्डर लेकिन आपने तो हेवनली पॉन्ड सेंचुरी को आपने ऑफेंड किया है इस सीक्रेट डैम से आने से पहले, और ऊपर से हमें यहाँ से भागने का भी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम जब 10 दिनों बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे तब तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे बाहर। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने उनको ऑफेंड किया? नहीं, उन्होंने हमें ऑफेंड किया, क्योंकि उनका जो अनकाइंड नेचर है और उनका जो बात करने का तरीका है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे आगे कोई इस तरह से अनरेस्पेक्टफुली बातें करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ कुछ ही हाफ ऑफ एम्परर हैं। फिर ये बात सुनकर सैन तो चौंक जाती है और बोलते हैं, फ्यू हाफ ऑफ एम्परर? फिर वो मन में सोचते हुए बोलते हैं, मुझे ग्रैंड मास्टर के एबिलिटी तो पता है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, वो हाफ ऑफ एम्परर, लेकिन फिर भी मास्टर इतनी आसानी से ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक उनके आगे से निकलता है और वो बहुत जोर से गुर्राने लगता है। फिर ये चीज देख के कि इतना बड़ा स्नेक उसके आगे अपीयर हुआ है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डेमन एम्परर को पकड़ के बोलती है, मास्टर देखिए बहुत बड़ा स्नेक है। फिर डेमन एम्परर उस स्नेक को देखते हुए बोलता है, ये तो एक हार्ड पर्सिंग स्पॉटिंग स्नेक है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला है, लेकिन इसका अटैकिंग पावर एवरेज है और इसको देख के लगता है इसका स्ट्रेंथ एक कल्टीवेटर का प्रोफाउंड रियम का थर्ड स्टेज का कल्टीवेटर जैसा है। सो इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, तुम कैपेबल हो इसको किल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि उस स्नेक को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से डेमन एम्परर को पकड़ लेती है। फिर डेमन एम्परर भी थोड़ा शर्माते हुए उसको बोलता है, तुम्हारा यह पहला मिशन है इस दिन का, जाओ और इस स्नेक को किल करो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर ये चीज सुनकर सेन तो नखरे करने लगती है कि मास्टर मैं ये नहीं कर सकती है, मैं कैसे करूंगी। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या सेन उस स्नेक को मार पाती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।